नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम कल के बाजार को देखें तो कल तेल और गैस और मेटल्स के नेतृत्व में निफ्टी ने 0.66% की बढ़त के साथ 22,650 के महत्वपूर्ण के जो स्तर है उसके ऊपर बंद होने में कामयाबी हासिल की। बैंक निफ्टी में कल 48,500 48,600 के जोन के आसपास एक कंसोलिडेशन ज़रूर देखा गया और भले ही ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड ही है, एक मामूली हम कंसोलिडेशन की वजह से देख सकते हैं कि फ्लैट नोट पर दिन का अंत हुआ। पिछले कुछ दिनों में देखें तो विविध क्षेत्र यानी व्यक्तिगत मिड कैप और स्मॉल कैप जो काउंटर्स है उनमें जो है ट्रेडिंग हमको लग रहा है कि अच्छा खासा वहाँ ज़्यादा फोकस ट्रेडर्स का है। वहीं रियल्टी, मेटल, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी कल के सत्र के दौरान सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले काउंटर्स में से एक रहे, यानी कि ये सेक्टर्स में जो है प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ओवरऑल अगर हम वैश्विक बाजार को देखें तो 104.15 के आसपास डॉलर इंडेक्स जो है वो स्थिर है और ओवरऑल शॉर्ट टर्म में वह बुलिश ही दिख रहा है। और यूएस की जो 10 वर्ष की बॉन्ड यील्ड है वो पिछले कुछ सत्रों में 4.40 के उच्च स्तर के आसपास कारोबार कर रही है। ब्रेंट क्रूड भी $91 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल भारतीय दृष्टिकोण से चिंता का एक वास्तविक कारण यह बनकर आ सकता है। लेवल्स की बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ओवरऑल तेजी की ही एक प्रवृत्ति में है इंडेक्स और थोड़ी सावधानी के साथ भले ही यहाँ पे खरीदारी जो है गिरावट में खरीदारी का ही रुख बना हुआ है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए लेवल्स पर देखें तो 22,430 22,450 ये एक सपोर्ट बनकर आ रहा है। वहीं 22,630 650 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर निकल सकता है आज के लेवल्स के स्पेसिफिक अगर हम बात करें। और वहीं 22,650 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वहां पे हमको एक फ्रेश लेग ऑफ अप मूव नजर आ सकता है, जो कि 22,770 से 22,820 के लेवल्स तक निफ्टी को जो है पुश दे सकता है। यही अगर हम 22,450 के नीचे फिसलते हैं तो 22,350 22,310 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा जहां पे हमको सपोर्ट मिलेगा नीचे में। ओआई डेटा को देखें तो पीसीआर में 0.90 से 1.38 के स्तर तक सुधार देखा गया है, जो कि इंडेक्सेस में मजबूती को दर्शाता है। 22,700 800 के जो स्ट्राइक है वहां पे कॉल राइटिंग देखी गई है। वहीं 22,600 और 22,500 इन स्ट्राइक पर हमको पुट राइटिंग भी देखी गई है। आने वाले कुछ सत्रों के लिए अगर मैं रेंज निकालता हूं फ्रेंड्स तो 22,750 ये ऊपर की ओर और 22,430 ये नीचे की ओर निकलने वाली रेंज बनकर उभर रही है डेरिवेटिव बीटा के आधार पर। बैंक निफ्टी पर देखें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक में दिखाई देने वाली जो एक स्थिरता है उसी के साथ बैंकिंग इंडेक्स के लिए जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और गिरावट में खरीदारी का ही यहाँ पे जो है एक ट्रेंड नजर आ रहा है। जब तक 48,250 पर रखे गए अपने सपोर्ट के ऊपर रहता है बैंक निफ्टी तो तब तक 48,900 से 49,020 के लेवल्स तक हमको एक मूव यहाँ पे नजर आ सकता है। वहीं 48,250 के नीचे फिसलने पर 47,950 से 47,800 के लेवल्स पे अपने प्लेस सपोर्ट्स को वापस रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर हम पीसीआर देखें तो 1.25 पर है बैंक निफ्टी का। वहीं 48,500 600 और 48,900 के स्ट्राइक में कॉल राइटिंग, वही 48,500 और 48,200 में पुट राइटिंग जो है देखी गई है। तो 48,200 और 49,100 ये एक रेंज हमको डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पे नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल बाजार का आकलन करें तो वहां पे बजाज फिनसर्व, BEL, कैनरा बैंक, PNB, रिलायंस, L&T, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान कॉपर, HAL, ICICI लोम्बार्ड, NCC, पॉलिसी बाजार, BEML, कैस्ट्रॉल, PNC इंफ्रा, शोभा, वोल्टास ने तो कल शानदार मूव दिखाया ही था, देखा ही होगा सभी ने, जोमेटो, इस तरह के जो स्टॉक्स है ये ओवरऑल चार्ट्स पे बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो इन पे जरूर आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ध्यान देना चाहिए। FIDI डेटा देखें तो FI ने 684 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं DI ने 3,470 करोड़ रुपए की खरीदारी की।
एफआई का इंडेक्स फ्यूचर्स का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 45% तक सुधर गया है क्योंकि उन्होंने 11,554 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। वहीं वायदा के मोर्चे पर एफआई ने 7,273 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर 72,707 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 1,57,322 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सभी को गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.